वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेल चैप्टर कर रहे हैं। आज हम उसका पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द सेल ऑर्गेनली। सबसे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है सेल चैप्टर का, प्लीज़ गो एंड वॉच। मैंने लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? Starting with our next topic, that is the cell organelle. Basically, what is a cell organelles? Cell organelles means that the organs of the cell. जो सेल के organs हैं उनको हम लोग बोलते हैं cell organelles. Clear? जैसे हमारी बॉडी है, उसमें various organs हैं जो हमारी बॉडी को properly functioning में मदद करते हैं। हमारा ब्रेन है, हमारा स्टमक है, वैसे ही सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो सेल को मदद करते हैं for doing their functions properly. Clear? So cell organelles are the structure that helps the cell for their survival, growth and the proper functioning of the cell. They are like the organs of the cell, each with a particular role. अभी मैं आपको मतलब कि सेल ऑर्गेनलीज बताऊंगी कि सेल के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं और उनका सबका अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है जो कि वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं। क्लियर? सो टुगेदर दी सेल इन प्रोसेस लाइक एनर्जी, मतलब ये सारी सेल ऑर्गेनलीज मिलके सेल में जो सा है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसाइजेस, स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल और सेल के शेप को मेंटेन करने का जो सा है काम जो सा है करती हैं। क्लियर? नाउ स्टार्टिंग विद अवर वेरियस सेल ऑर्गेनलीज, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट जो कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी स्किन है, मीन्स दैट इज द कवरिंग। हमारी स्किन क्या है? कवरिंग है। वैसे ही सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? जैसे कि अगर हमारे पास ये सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी दैट इज known as the cell membrane or plasma membrane. Very important features of the plasma membrane is it is a semi permeable membrane, which means that it allows certain things to pass through it. ये हर एक चीज को सेल के अंदर नहीं जाने देती, हर एक चीज को जो सा है सेल के अंदर नहीं जा सकती easily without the permission of the cell membrane. Means cell membrane selectively चीजों को select करके सेल के अंदर जो सा है पास करती है। क्लियर? वॉकिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेल वॉल। नाउ अब ये जो सेल वॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में मिलती है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हमें जो है मिलती है। अब ग्रीन वाला हमारे पास प्लांट सेल होता है, इस प्लांट सेल की जो सबसे वाली लेयर होती है दैट इज नोन एज द सेल वॉल। क्लियर? जैसे कि ये एक प्लांट सेल है, उसकी सबसे बाहरी लेयर दैट इज द सेल वॉल। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर है दैट प्रोवाइड द रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जो सेल को, प्लांट सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, दैट लेयर इज नोन एज द सेल वॉल। क्लियर? दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन and the support to the cell. Plant do not have a skeleton like animals, so they get their shape through the cell wall. Very important. What is the function of the cell wall? It provides what? It provides the protection to the cell. Plants do not have skeleton, so animals जो उनसे हैं उनमें like animals, so shape to the plant cell is only and only provided by the cell wall. Moving to the next part, that is the cytoplasm. Basically अगर ये हमारा सेल है ना, सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड पाया जाता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और वो सारी स्ट्रक्चर्स मीन सारे ऑर्गेनलीज को जो सा है कंटेन करता है। पेपर में पूछा जाए द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द सेल ऑर्गेनली, दैट स्ट्रक्चर इज द साइटोप्लाज्म itself. Clear? Moving to the ribosome. What is the ribosome? Very important part. Ribosome. Basically ribosome are the protein factories in the cell. Very important. पूछा जाता है what are the protein factories in the cell? That is the rhizome itself. क्या करता है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है सेल के लिए और उनको आगे जो सा है प्रोवाइड जो सा है करता है। क्लियर? सो राइबोसोम जो सा है
प्लांट्स में भी मिलता है, एनिमल्स में भी जो सा है पाया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द न्यूक्लियस. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. एज योर ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. इट हाउसेस द सेल क्रोमोसोम विच आर मेड अप ऑफ डीएनए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं क्रोमोसोम्स. अब क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है? डीएनए. और डीएनए क्या है? डीएनए कैरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस जोन सी हैं, वो कुछ फीचर्स हमारे जोन से हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते होते हैं, है ना. सो दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम अवर पेरेंट्स टू अस. दैट इन्फॉर्मेशन इज नोन एज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस. क्लियर? सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं. डीएनए क्या कर रहा है? इट इज कैरिंग बेसिकली द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. एंड इन डीएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जिनके कारण ये अपना काम कर पाते हैं, दैट वी नोन एज द जीन्स. Clear? The important segment of the DNA, they are named as the genes. Clear? So nucleus पता लग गया. अब न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट वी कॉल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन होती है ये याद रखना है आपको. क्लियर? नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल में कितना बड़ा साइज का वैक्यूल है, और एनिमल सेल में जो सा है वैक्यूल यहाँ पे छोटा होता है. वैक्यूल करता क्या है? जो भी सेल का वेस्ट है उसे जो सा है ये स्टोर करता है. दिस स्टोर्स वाटर, फूड, वेस्ट इन प्लांट सेल. वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज. ये एक डिफरेंस है. वैक्यूल्स इज लार्ज इन द प्लांट सेल whereas small in the animal cell. Moving to the next, lysosome. Lysosome क्या है? Liposomes, they are the like the cell garbage and recycling facilities. क्या करते क्या है ये? जो भी सेल के अंदर, जो भी सेल जो सा है वेस्ट, या सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाए, फॉरेन पार्टिकल्स आ जाए, लाइसोसोम सेल से ब्रस्ट आउट होते हैं, बाहर आते हैं, और आके वो सारे बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लेते हैं. क्लियर? और मानो अगर सेल कोई डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, द सेम द लाइसोसोम्स रिपीट. क्या करते हैं लाइसोसोम्स ब्रस्ट होते हैं, जब ब्रस्ट हुए तो आके अपने ही डेड सेल को मतलब कि खा के रिसाइकल कर लेते हैं. मतलब कोई भी वेस्ट को लाइसोसोम्स जो सा सेल के अंदर रहने नहीं देते, उनको खा के उनको रिसाइकल जो सा है कर लेते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन आता है हमेशा इसमें से. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस, पावर मतलब शक्ति, एनर्जी ना. सो कैसे ये पावर देता है? इट प्रोवाइड पावर बाय जनरेटिंग द एटीपी मॉलिक्यूल्स. क्या जनरेट करके? एटीपी मॉलिक्यूल्स को जो सा है ये जनरेट करता है. क्लियर? सो ऐसे जो सा है ये जो सा है पावर जो सा है सेल को जो सा है देता है. सो ये मैंने आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे डायग्राम भी प्रोवाइड किया. सॉरी, न्यूक्लियस का भी था, मैं भूल गई आपके साथ डिस्कस करना. दिस इज़ द न्यूक्लियस. जैसे न्यूक्लियस है उसकी बाहरी इन्वेलप को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? न्यूक्लियस टू हैव पोर्स इन इट. पोर्स मीन छोटे छोटे होल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. इसीलिए होते हैं ताकि ईजिली चीज़ें जो सा है न्यूक्लियस के अंदर ना जा सके, एंट्री और एग्जिट जो सा है ईजी ना हो सके उसके अंदर. क्लियर? न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन दिस क्रोमेटिन. क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस में जो सा है पाए जाते हैं. और मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि अगर जब भी जो न्यूक्लियस है सेल डिवाइड होता है, उसका न्यूक्लियस जो सा है अपने आप को डिवाइड करता है. अभी आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या होगा? सेल जो से हैं, दो सेल्स हमारे पास बनेंगे. एक सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो दो डॉटर सेल्स हमारे पास क्या होंगे? फॉर्म होंगे. सो सेम जब भी यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले ये क्रोमेटिन होते हैं, मीन्स दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन. और जब न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, दीज क्रोमेटिन गेट चेंजेस टू क्रोमोसोम्स. क्लियर? दीज क्रोमेटिन जो से हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स
सोम्स में जोन सा है चेंज जोन सा है हो जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। क्रोमोसोम्स में जोन सा है चेंज जोन सा है हो जाते हैं। क्लियर। अभी मैं जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझा रही थी। क्लियर। ये डायग्राम रह गया था आपके साथ डिस्कस करना, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके डबल लेयर वो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर। एंड इसके अंदर आपके ऐसे जिग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टिया। क्लियर। एंड इसके अंदर एक येलोइश लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट वी नोन एज द मैट्रिक्स। क्लियर। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना एक क्या होता है, अपना एक जोन सा है राइबोसोम्स जोन सा है प्रेजेंट जोन सा है, उसमें जोन सा है होता है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो अब आपको इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP। ये आपको याद रखना है। क्लियर। कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसकी प्रोडक्शन करता है, वो ATP की जोन सा है प्रोडक्शन जोन सा है करता है। क्लियर। ATP की प्रोडक्शन करके ही जोन सा है माइटोकॉन्ड्रिया जोन सा है विजिबल को हम लोग जोन सा है पावर हाउस ऑफ सेल जोन सा है बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोन सा है वो दो हिस्सों में अपने आप को डिवाइड करता है। क्लियर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तो हमारे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। NCERT में आपको प्रोवाइडेड है। सो एक रफ एंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब जो इसमें से क्या पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि जो रफ होते हैं ना उसमें उसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। रफ इसीलिए ही रफ होता है क्योंकि उसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज राइबोसोम्स अभी पढ़ के आए हैं, दे हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स। क्लियर। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो जोन सा है सेल के अंदर आए जितने भी टॉक्सिक ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है और किसकी प्रोडक्शन करता है, लिपिड्स की प्रोडक्शन करता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे ही आपको ये सारे पॉइंट्स कॉन्साइज करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, सिर्फ मेन फंक्शन उनके। सो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, आपको ये सीधा ही ऐसे जोन से है डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। क्लियर। लास्ट इज द गोल्गी बॉडीज। जो सेल के अंदर ना जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन का काम है, पैकेजिंग का, सॉर्टिंग का, प्रोटीन्स या अदर प्रोडक्ट्स जो उनसे भी होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी वो प्रोड्यूस करता है उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा गोल्गी बॉडी के पास ही जोन सा है होता है। क्लियर। सो ये मैंने सेल वॉल जोन सा है प्लांट सेल एनिमल सेल की आपको यहाँ पे डायग्राम भी दी है। दिस इज द गोल्गी apparatus, दिस इज द ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आउटर मोस्ट लेयर। क्लियर। एंड दिस इज अवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बाहर से किसने कवर किया है, न्यूक्लियर एनवेलप ने जोन सा है इसको क्लियर किया। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिड्स, which is also known as the plastids। NCERT में plastids वर्ड यूज़ किया गया है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो सा होता है ना, ये है सेल को मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ द क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो सा है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सा है प्रेजेंट होता है, ग्रीन लिक्विड होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो सा है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। एंड दिस पिगमेंट्स हेल्प्स द ऑर्गेनेलीज टू मेक देयर ओन फूड। क्लियर। अभी जोन सा ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है ना, इसका कुछ ऐसा डिवीज़न है कि जोन सा हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली, उसमें जोन सा प्लास्टिड्स हैं, जो हमारे पास प्लास्टिड्स हैं उनके दो तरह के डिवीज़न यहाँ पे किए गए हैं बेसिकली। क्लियर। एक तो हो गया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट वाला, एंड दूसरा जो इस यहाँ पे इन्होंने इनका डिवीज़न किया है दैट इज़ ऑफ ल्यूकोप्लास्ट।
आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगा ये ल्यूकोप्लास्ट। ये 2 डिवीज़न उन्होंने इसके जो से हैं किए हैं। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें क्या मिलता है, क्योंकि इसमें हमें मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दिस क्लोरोफिल इज बीइंग प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। अगर बट हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, जैसे क्लोरोप्लास्ट जो सा होता है ना उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। सो इट इज़ ऑलवेज आपको याद रखना है ये क्लोरोप्लास्ट जो सा है ये ग्रीन कलर का होता है। ये कलर्ड एक प्लास्टिड है विच इज़ ग्रीन इन कलर, क्लियर। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट है ना दैट इज़ कलरलेस, इसका कोई भी कलर जो सा है नहीं होता है, क्लियर। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या स्टोर करता है, ये भी एक तरह का प्लास्टिड है जो प्लांट्स में जो सा है स्टार्च और फैट्स को जो सा है स्टोर जो सा है करता है, क्लियर। अभी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च क्या है। अब बेसिकली जो भी फूड प्लांट प्रिपेयर करता है ना एंड दैट फूड जो कि उसको वो स्टोर करके रखना चाहते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में जो सा है फूड को जो सा है फिर बाद में जो सा है स्टोर करते हैं, क्लियर। सो आपको ये याद रखना है कि वो किस फॉर्म में जो सा है उसको जो सा है स्टोर करके जो सा अपने अंदर जो सा है रखते हैं, क्लियर। Next is moving to the next, that is basically the difference between the animal cell and the plant cell. Basically जो animal cell है वो plant cell से कैसे differ करते हैं। animal cells में no cell wall, plant cell में cell wall present है। they cannot make their food, they can make their food। अब plant किसकी help से अपना food बना सकते हैं, पूरा discuss किया ना अभी, किसकी process से बना सकते हैं, सिर्फ with the help of the plastid that is the chloroplast, clear। ये आपको याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स, लार्ज वैक्यूल। ये यहाँ पे पॉइंट गलत है, यहाँ पे आएगा स्मॉल वैक्यूल्स और यहाँ पे आएगा लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। यूजली राउंड शेप, यूजली रेक्टेंगुलर, नो प्लास्टिड्स एंड दिस इज द ग्रीन प्लास्टिड्स। प्लांट्स ने तो अपना फूड खुद बनाना ही नहीं, सो इनमें जो सा है कोई प्लास्टिक की ज़रूरत ही नहीं। अब इन्होंने तो अपना फूड बनाना है, सो देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन प्लास्टिड्स। और जो रही बात इन ऑर्गेनलीज की, ये मोस्टली सभी जो सा है इनमें जो सी हैं कॉमन है, सिर्फ एक को छोड़ के दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली एंड ओनली फाइंड इन द प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट ही अपना फूड बना सकते हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सा है अपना फूड जो सा है नहीं बना सकता। होप सो कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि सेल ऑर्गेनलीज हमने कौन कौन सी डिस्कस की, वो सारी आपको जो सा है क्लियर हो चुकी होगी। आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ें, एनसीईआरटी में रिवाइज करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो सा है एमसीक्यूज लेकर आऊँगी जो सा है सेल चैप्टर के, ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकूँ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो हम जो सा है डिस्कस करेंगे, क्लियर। एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं, आप अपना रिवीजन करके आइएगा साथ में, हम लोग उसको जो है देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।